Hello everybody, I hope all of you are doing good. I'm Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो चलिए शुरू करते हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स चैप्टर रैशनल नंबर की लास्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट इज इन अ बैग देयर आर 20 kg of fruits. If 7 1/6 kg of these fruits are oranges, 8 2/3 kg are apples, rest are the grapes. Find out the weight of the grapes. See, बड़ा ही easy है. So the total weight of fruits is given to us. So what is the total weight? Total weight is 20 kg. ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि ऑरेंजेस कितने हैं. सो weight of oranges 7 1/6, यानी कि वी विल मल्टीप्लाई दिस और उसमें ये ऐड कर देंगे. सो 6 7s are 42 प्लस 1 इज 43/6. राइट, आगे weight of apples is equal to 8 2/3. So it is into and this is plus. So 8 3s are 24, 25, 26. So 26/3. नहीं, 8 3s are 24. हाँ, 26/3. ठीक है, ये हो गया. अब हमसे पूछा है कि हमें वेट ऑफ ग्रेप्स निकालना है. अब जब हमें इनको ऐड करना है, देखो अब हम आ रहे हैं एडिशन पर, सिंपल सा. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे 20 kg को सबट्रैक्ट कर देंगे. सो दैट विल बी द वेट ऑफ आर ग्रेप्स. करेक्ट. लेकिन क्योंकि अब हमें यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है, तो पहली चीज क्या है, द फर्स्ट थिंग इज हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे. तो सबसे पहले एलसीएम हो जाएगा ऑफ 3 and 6 is equal to कितना होगा बताओ. इट विल बी 6. तो ये तो ठीक है, लेकिन दिस विल बी इंटू 2 सो इट विल बी 52 डिवाइडेड बाय 6. अब क्या करना है, अब सिंपली इसको और इसको ऐड करना है. तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स. तो कितना आएगा, पीछे जाओ तो पीछे देखो, इट इज 43/6 एंड 52/6. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 43/6 एंड 52/6. यही है 43 एंड 52. तो अब आप इसको सॉल्व करो. सो इट विल कम आउट टू बी 6 तो कॉमन आ जाएगा और इनको ऐड करेंगे, मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ. सो 5 and 9, सो इट विल बी 95/6. सो ये है हमारा एप्पल्स और ऑरेंजेस का वेट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ ग्रेप्स. तो ग्रेप्स का वेट फाइंड आउट करना कितना सिंपल है, जो भी हमारा टोटल वेट है उसमें से वे माइनस कर दो वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ठीक है, तो टोटल वेट हमें 20 दिया था, माइनस 95/6 आया है. तो यहाँ भी 1 लिख लो, तो हमारा एलसीएम आ गया 6. राइट, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से, सो इट विल बी 0 एंड 6 2s are 12 माइनस 95. तो आंसर कितना आ जाएगा, निकालो जरा. सो इट विल बी 25 डिवाइडेड बाय 6. अब क्योंकि अभी तक हमने देखा कि सब कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, अब ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकता है. क्यों हो सकता है, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगी. सो 6 4s are 24 1/6. So this kg, this is the answer. This is actually the weight of ग्रेप्स. क्लियर है, कोई डाउट. सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मिक्स्ड फ्रैक्शन में को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना था. उसके बाद हमें क्या करना था, उसे टोटल वेट में से ये जो दोनों का ऐड किया हुआ वेट था ये करना था. बेसिकली इस
चैप्टर में ना हमने जो जो सीखा है एलसीएम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो हमने सब कर दिया, मतलब हमने 2-3 कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पर लगा दिए। नेक्स्ट इज अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन दिस। अब देखो यहाँ पर ना सिंपली क्या है, हमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाना है और कुछ है ही नहीं। स्पीड हमें दी है, हमें डिस्टेंस निकालना है, टाइम भी हमें दिया है। तो पहले क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्या है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, हमें दी है स्पीड। स्पीड हमें दी है 40/2/3 किलोमीटर पर आवर। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और इसमें ये प्लस 4 3 ज़ा 12, 120 प्लस इज इक्वल टू 122 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। अब हम आ जाते हैं टाइम पर। टाइम भी हमें दिया हुआ है, टाइम इज गिवन टू अस 9/10 आवर, राइट। अब हमें सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है एंड नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 122 डिवाइडेड बाय 3 और टाइम है 9/10। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में हमें एलसीएम और ये सारे झंझट नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप करोगे 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 19, 9 2 ज़ा 81 आया था, हाँ। सो 1098 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गया। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो आई विल स्टार्ट विद, मैं यहाँ पर करती हूँ, ठीक है, 98/30। तो 2 से करूंगी तो 15, 5, देन 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, ठीक है, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24 एंड 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आएगा, 183/5। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी, आई विल कन्वर्ट दिस टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे, सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 3 यहाँ पर कैरी हो गया। तो मतलब बेसिकली मुझे डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। सो 15, तो 3 यहाँ पर आ गया, हाँ। 5 6 ज़ा 30 और बैलेंस बचा 3 और 5। तो आप इसको ना प्रॉपरली, वो होता है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हो। तो अब दिस इज आवर आंसर। तो ये किलोमीटर है, ये भी हमारा किलोमीटर है एंड दिस इज आवर किलोमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, द लेंथ इज दिस, फाइंड आउट द ब्रेड्थ। अब देखो हमें दिया है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज जस्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे लेंथ दी हुई है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ इज 4 2/7, सो 7 4 ज़ा 28 29 30/7, सो दिस इज माय लेंथ। और अब अगर मैं इसमें पेरीमीटर देती हूँ, देखो ब्रेड्थ मुझे निकालनी है, राइट, तो ये मुझे निकालनी है। पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 15 3/7। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इट विल बी 105 एंड 108 डिवाइडेड बाय 7। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो फॉर्मूला सेज पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L + B, है ना। अब L + B को थोड़ा इधर ले जाओ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2L + B इज इक्वल टू P, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2L इंटू प्लस 2B इज इक्वल टू P। तो अब ब्रेड्थ मुझे निकालना है, ये लेंथ तो मुझे दी हुई है तो ये यहाँ पर ऐड हो रही है। तो जब मैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगी और ये जो है ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब मेरा फाइनल फॉर्मूला ये बन गया है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सिंपली अपनी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करूंगी। तो B तो मुझे निकालना है, पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है 108/7, है ना।
ठीक है। हाँ, 108/7 माइनस 2 और लेंथ मुझे क्या दी है, लेंथ मुझे दी हुई है 30/7। ओके, सो इट विल बी 30/7। अब देखो ये ना 2 यहाँ है, अभी मैं फिलहाल क्या कर रही हूँ, मैं 2 को यहीं रहने देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको होल करके लिख दूंगी मैं सॉल्व कर लूंगी, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस 2 को यहीं रहने दो। तो ब्रेथ इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, सो 3 2 ज़ा 6, 60/7 आ जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू 7108 माइनस 60 आएगा, तो इट विल कम आउट टू बी 8 एंड 4। तो ये 2 है, ये 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास बचा 2b इज इक्वल टू 48/7, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24। तो मेरी ब्रेथ यहाँ पर आ जाएगी 24/7। सो दिस इज माई आंसर। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, 7 3 3 एंड 7। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। तो जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हैं उसको अपनी तरफ से सिंप्लीफाई करो। आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते थे, आप ऐसा करते कि आप इसको सीधा यहाँ पर ले जाते, इसको बाय 2 कर देते, पहले पेरीमीटर को ही सॉल्व कर लेते, फिर l प्लस बी को सॉल्व करते। मतलब 2 अलग तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। आगे चलते हैं। A, B, C and D went to a restaurant for a dinner. A paid 1/2 of the bill, B paid 1/5 and the rest of was equally shared between C, D and E. What fraction of bill was paid by each? ठीक है, सिंपल है। देखो बात सुनो, जो हमारा टोटल बिल है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा टोटल बिल इज होल, यानी कि 1, दिस इज द 1 होल बिल, दिस इज द होल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्योंकि टोटल बिल दिया नहीं है, बाकी सारी चीजें फ्रैक्शन में दी हैं, तो हम ये मान लेते हैं टोटल बिल हमारा 1 था। तो यहाँ पर पेमेंट्स क्या हुई, अमाउंट ए पेड कितना था, इट इज 1/2, अमाउंट बी पेड इज 1/5। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड शेयर ऑफ ए एंड बी, सो इट इज 1/2 प्लस 1/5, सो इट इज 5 to 10। ठीक है, तो इसको 5 से, इसको 2 से, तो ये 5 से, ये 2 से, सो 5 + 2, सो इट विल कम आउट टू बी 7/10। तो एक चीज मेरी निकल आई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पूछा है कि बाकी जो फ्रैक्शन, व्हाट वाज द फ्रैक्शन ऑफ द बिल दैट वाज पेड बाय ईच। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 7/10 बिल जो था दैट वाज पेड, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7/10 बिल was paid by A and B. Now, what is the remaining bill? अब मुझे remaining bill निकालना है. So, remaining bill is equal to 1 minus 7/10 because 1 is whole, उसमें से 7/10 fraction A और B ने पे कर दिया. तो जब मुझे इसको solve करना है तो what will I do? सबसे पहले मैं LCM लूँगी यहाँ पर. तो it will be 1. तो it is 10. ये भी 10 into 10, so 10 minus 7 is equal to 3/10. तो इसका मतलब है कि जो बाकी लोगों ने C, D और E ने बिल पे किया था that was 3/10, बट इन्होंने इस बिल को इक्वली शेयर किया था, तो इन तीनों का ना इक्वल शेयर हमें निकालना पड़ेगा. नाउ शेयर्ड बाय C, D and E इक्वली इज 3/10. तो मतलब इस 3/10 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3/10 डिवाइडेड बाय 3. तो अब इसमें हम क्या करते हैं, याद करो, कीप, राइट, चेंज एंड फ्लिप.
बस इतना सही करना है। तो आंसर क्या आ गया 1/10। तो इसका मतलब है ए ने बिल पे किया था 1/2, बी का बिल कितना था 1/5, सी ने बिल पे किया 1/10, डी ने भी पे किया 1/10 और ई ने भी बिल पे किया 1/10। तो ऐसे कहीं पर आ जाए तो सीधा मल्टीप्लाई करके 3 नहीं कर देना, 9/10 नहीं कर देना उसको कीप चेंज फ्लिप डिवीजन का रूल वो बिल्कुल याद रखना आप। आगे चलते हैं। इन द क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 56। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं इज इक्वल टू 2/5 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो लेट अस से मैं बॉयज को बी लिख रही हूँ और गर्ल्स को जी लिख रही हूँ। सो लेट अस से बी इज इक्वल टू 2/5 ऑफ जी। ठीक है, इज इक्वल टू 2/5 जी। तो इसका मतलब है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 56। तो बॉयज को मैं लिख देती हूँ 2/5। ठीक है, 2/5 जी प्लस जी। ओके वेट, ये बार बार ये आ जा रहा है। सो 2/5 जी प्लस जी इज इक्वल टू 56। ठीक है, सिंपल है, मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। एक्स के बदले ना मैंने सिर्फ यहाँ पर जी रखा हुआ है, बस इतना सा फर्क है। तो अब ये मान लेते हैं इट इज़ 1g प्लस 2/5g। अब क्योंकि प्लस है, मैं किसी भी ऑर्डर में लिखूँ उससे फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो इट विल बी 5। तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो इट इज़ 5 + 2g कॉमन आ जाएगा 56। तो अब आ जाएगा 7/5g इज इक्वल टू 56। तो बस हो गया, मुझे g की वैल्यू निकालनी है। तो जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पर डिवाइड होगा, यानी कि अब ये क्योंकि फ्रैक्शन थी ना, अब ये फ्लिप हो जाएगी। यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब g की वैल्यू 6 × 5 = 33 एंड 280/7 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 4s are 28 0, तो यानी कि g is 40, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं they are 40. Now we have to find out the number of boys, and as per the statement there are 2/5 of times like क्वेश्चन पढ़ो। सो नंबर ऑफ बॉयज इज 2/5 ऑफ द गर्ल्स। 2/5 ऑफ गर्ल्स मतलब 2/5 इंटू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो इट इज 5 8 = 40, सो 8 2 = 16। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 40। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर 4/5, बट बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 4/5। ठीक है, मल्टीप्लाई करने को बोला था लेकिन उसने डिवाइड कर दिया। हिज आंसर वॉज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर। व्हाट वॉज द गिवन नंबर? ठीक है, सो लेट अस से लेट द गिवन नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, बोला ये गया था कि स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड x इंटू 4/5। ठीक है, तो मतलब ये 4x/5 हो गया, राइट लेकिन उसने क्या किया, स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू डू दिस बट बाय मिस्टेक व्हाट ही डिड, बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड। तो डिवाइड कैसे किया, उसने क्या किया, ही डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय, तो x डिवाइडेड बाय 4/5 कर दिया, यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू कीप द नंबर, कीप चेंज एंड फ्लिप। तो उसका आंसर 5/4x आ गया। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि गिवन नंबर है क्या। तो एज पर द स्टेटमेंट इट इज गिवन टू अस दैट जो हमारा रॉन्ग आंसर है दैट इज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मतलब जो करेक्ट आंसर है
प्लस 36। करेक्ट। रॉन्ग आंसर है 5/4x, करेक्ट आंसर है 4/5x प्लस 36। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ। तो 5/4x माइनस 4/5x इज इक्वल टू 36। तो इन दोनों का एलसीएम लूंगी तो 20 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 4 से, तो ये भी 5 से और ये भी 4 से। सो 25 माइनस 16 x कॉमन हो जाएगा 36। इट विल बी 9/20 x इज इक्वल टू 36। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 9/20 को मैं लेफ्ट से राइट साइड ले जाऊंगी। तो जो चीज़ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रही थी वो अब डिवाइड होगी, जो डिवाइड हो रही थी अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेसिकली 20 नीचे और 20 ऊपर और 9 नीचे आएगा। सो 9 4 जा 36। तो मेरी x की वैल्यू आ गई है 18। दिस मीन्स द गिवन नंबर इज 80, नॉट 18, इट इज 80। डन। तो कोई डाउट है आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर लर्नो हब स्वयं क्लास को बुक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मदर एंड 2 सन्स got a room constructed for rupees 60,000. Elder son contributed 3/8 of his mother's contribution and younger son contributed 1/2 of his mother's contribution. How much do the three contribute individually? तो तीनों का contribution कितना है वो हमें पता लगाना है। अब मैं आपको बेसिक बताऊंगी कैसे निकालना है और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके आंसर खुद निकालोगे। ठीक है। तो लेट अस से let mother's contribution that is contri is equal to x। ठीक है। तो जो elder son था, elder son's contri is equal to 3/8 into x, right? Younger son's contri is 1/2 into x। ठीक है। So the total money that they spent, so total money which was spent is 60,000। क्लियर है। तो इसको एक इक्वेशन बना के अब हम एक आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या है, देखो अब ध्यान से देखो। हमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि इन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया और ये हमारा टोटल खर्चा था। तो यानी कि अगर मैं मदर की इनकम, एल्डर सॉरी नॉट इनकम बट जो मनी उसने कंट्रीब्यूट किया था, एल्डर सन का कंट्रीब्यूशन और यंगर सन का कंट्रीब्यूशन मिला दूं तो इट विल कम आउट टू बी 60,000। करें इसको सॉल्व। तो ये क्या होगा, ये होगा, देखो यहाँ भी मुझे एलसीएम देना पड़ेगा। इट विल बी 1 सॉरी नॉट 1/x, x/1। ठीक है। तो ओके, इट विल बी x/1 प्लस 3x/8 प्लस 1x/2 इज इक्वल टू 60,000। अब यहाँ पर मुझे लेना है एलसीएम ऑफ 8 एंड 2। तो क्या आएगा, 8 और 2 का एलसीएम, से 2 4 आर 8, 2 में सॉरी 1, तो 2 2 2 2 4 4 2 8। तो आंसर हमारा आएगा 8, यानी कि एलसीएम है 8। तो अब मुझे इसको 8 बनाने हैं, मुझे सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को 8 करना है। तो इट विल बी इंटू 8, इट विल बी इंटू 8, 8 है तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 4, राइट, यही होगा। तो चलो आगे करते हैं। सो नाउ सॉल्विंग दिस, सो इट विल बी 8x/8 प्लस 3x/8 प्लस 4x/8 इज इक्वल टू 60,000, राइट। जीरोस ध्यान से लगानी है, कोई आदि खा नहीं लेनी है या एक्स्ट्रा भी नहीं लगा देनी है। सो लेट अस टेक दिस एज कॉमन। सो 8x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 60,000। डाउट हो तो कॉमा लगा लो बीच में ताकि आप गलत ना लिखो। अब यहाँ पर इट इज 11 प्लस 1 15x बाई 8 इज इक्वल टू 60 एंड 1000। तो x इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/15। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरफ। सो 15 4s are 60 and 3 zeros are left. So x is equal to 8 4s are 32,000. So this is mother's contribution. So what is the mother's
contribution, it is ₹32000। अगर मैं कहीं पर पहले यूनिट लगाना भूली होंगी तो आप याद से लगा लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हमें निकालना है कि उसके एल्डर सन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एल्डर सन्स कॉन्ट्री, अब एल्डर सन का कंट्रीब्यूशन था 3/8 ऑफ x, यानी कि 3/8 ऑफ मदर्स कंट्रीब्यूशन। सो 3/8 इंटू 32000, सॉरी, सो 8 4s are 32, यानी कि 4 3s are 12, 000, तो इसने 12,000 कंट्रीब्यूट किया। नाउ यंगर सन ने, तो मैं यंगर सन की बिना कैलकुलेट करे आपको बता सकती हूँ। यंगर सन्स कॉन्ट्री इज हाफ द मदर्स, तो मदर की थी 32, तो इसकी कितनी होगी, हाफ ऑफ 32 इज 16, सो 16,000, ठीक है। सो 1/2 इंटू 32000, so it is 16000, so this will be the younger son's contribution, right? सिंपल था ना, ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था देखने में, लेकिन था तो सिंपल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी विल बी डूइंग दिस, सो पॉज द वीडियो हियर एंड डू दिस क्वेश्चन, और बाद में मुझे बताना आपका आंसर सही था या नहीं। सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, तो मतलब इससे जो बोला है उसको सीधा लिखो। पॉज कर दो वीडियो और मैं कर रही हूँ, उसके बाद देखना। तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मुझे ये मिल जाए, यही बोला है, इक्वेशन तो यही बनेगी। इसको यहाँ ले आई और इसको यहाँ ले गई, तो ये -5/3 यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये -2/7 हो जाएगा और x पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अब क्योंकि x को ना ज़्यादा कन्वीनियंट हमें तभी रहता है जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। x को वापस यहाँ पर ले आई और ये वाला जो पूरा था इसको मैंने एज सच यहाँ पर लिख दिया। अब करो ज़रा इसको सॉल्व। -5/3 + 2/7, सो 7 3s are 21, ये 7 से मल्टीप्लाई, ये 3 से, तो ये 7 से और ये 3 से, 7 5s are 35 + 3 2s are 6, सो इट विल बी x इज इक्वल टू माइनस, तो अब इससे मैं माइनस करूँगी तो ये -29/21 आएगा। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर है दैट इज -29/21, विच इज सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट है, अब हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं, अब हमें उनको पढ़ना है। अच्छा पहले ये MCQ करना है। Between two given rational numbers, we can find one and only one rational number. कैसा है, याद करो, we can find the infinite number, many number of rational numbers, ठीक है। तो दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा D. There is no limit to find out the number of rational numbers between two numbers. Next is in the following questions, आगे जो आएंगे statements are given, हमें एग्जामिन करना है केयरफुली और इनमें से स्टेटमेंट को चूज करना है। क्या स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है, या सेकंड 1 गलत है, सेकंड सही है, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। तो चलो यहीं पर करेंगे इनको। फर्स्ट इज ऑल रैशनल नंबर्स हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं उन सब के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, मैं बोलूँगी ना। क्यों बोलूँगी मैं ना, क्योंकि बच्चों अगर आप याद करो तो 0 भी एक रैशनल नंबर है और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल, सही तो है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल, सो दिस इज ट्रू, राइट। आगे चलते हैं। द एडिशन ऑफ 3 रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव, मतलब कि आप उसको कैसे भी ग्रुप्स में बना के आप उसको a + b + c कर दो या a + b + c कर दो, एक ही बात है। तो बात तो सही है बच्चों, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव, बिल्कुल नहीं। a में से b माइनस करो फिर उसमें से c करो, या फिर a में से पहले b और c को माइनस करो फिर a में से इन दोनों के सब्ट्रैक्ट को माइनस करो, तो ये इक्वल होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, आगे चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन। द वेडिंग केक वेज दिस मच इफ 2/5 ऑफ इट्स वेट वाज फ्लावर, 5/16 was sugar and 1/4 was cream, the rest was nuts. What is the weight of the nuts? तो देखो यहाँ पर दिया है weight of the cake कितना है,
8 kg। ठीक है, इसमें लिखा है वेट ऑफ फ्लावर इज इक्वल टू 2/5, weight of sugar is equal to 5/16, weight of cream is equal to 1/4। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं सीधा से इनको ऐड करूंगी, पहले सारा वेट ले लूंगी जो जिनका हमें पता है। सो लेट अस टेक द LCM ऑफ 5, 16 एंड 4। जब आप निकालोगे ये 80 आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मेक देम 2/5 प्लस 5/16 प्लस 1/4। तो अब हमें इनके डिनोमिनेटर्स को बनाना है 80। तो कैसे बनाएंगे, तो मुझे ज़रा कलर चेंज करने दो। तो 16 इंटू 16 इंटू 5, तो यहाँ भी 5 इंटू 20, सो इंटू 20, इतना आ गया। अब इसके बाद लेट्स सी, ओके लेट मी चेंज इट अगेन। हाँ, सो इट इज़ 32 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 80। हाँ, यही आएगा। तो 30, 40, 50, 60, 70, 77/80। तो ये आ गया हमारा वेट। अब हमें क्या बोला है, हमें रिमेनिंग फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड remaining fraction. So remaining fraction is 1 minus 77/80 is equal to, तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 80 minus 77/80, सो आंसर विल बी 3/8, यानी कि द वेट ऑफ नट्स इज इक्वल टू 3/80। ठीक है, तो हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था और हमसे कुछ पूछा ही नहीं है। सो दिस इज द आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है। तो बच्चों, अब जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सारे प्रैक्टिस करो, और अगर डाउट है तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में आओ या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करो। और हमारे पास कोर्सेज भी हैं, लर्न हब स्वयं कोर्सेज लेकर आया है। अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करो या hello@learnohub पर अपना मेल डाल दो ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।